सा कमरा मिला और वो रसोई में मददगार के रूप में काम करने लगी। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन राजकुमार ने एक भव्य दावत रखी। जब सारे इंतजाम पूरे हो गए, राजकुमारी ने रसोइये से कहा, जनाब, सब काम खत्म हो गया है। क्या मैं कुछ देर के लिए महल की रौनक दिखाऊं? ठीक है, तुम जाओ, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाना। शुक्रिया जनाब, मैं वापस आऊंगी और सारी राख साफ कर दूंगी। राजकुमारी अपने कमरे में दौड़ी, चेहरा और हाथ धोए और जादुई अखरोट से सुनहरा लिबास निकाला जो सूरज की तरह चमक रहा था। उसने अपने बाल खोले और दावत में चली गई। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, पूरा महल उसकी चमक से जगमगा उठा। राजकुमार की निगाहें बस उसी पर टिक गईं। उस रात उसने सिर्फ उसी के साथ नृत्य किया। जब आधा घंटा बीत गया, राजकुमारी बोली, जनाब, मुझे जाना होगा। राजकुमार ने कहा, रुको, मगर वो भीड़ में गुम हो गई। वो भागकर अपने कमरे में गई, रसोई वाली लड़की का कपड़ा पहना और फिर अपने चेहरे पर राख लगा ली। फिर चुपचाप रसोई किचन में वापस आ गई। मैं वापस आ गई हूँ जनाब। क्या मैं अब किचन की राख साफ कर दूं? तुम पहले राजकुमार के लिए सूप बना दो। वो इंतजार कर रहे। जी, मैं अभी सूप बनाती हूँ। राजकुमारी ने सूप बनाया और उसमें अपनी सोने की अंगूठी डाल दी। फिर सूप ऊपर महल में भेज दिया। राजकुमार ने वो सूप छका तो हैरान रह गया। ऐसा स्वाद उसने कभी नहीं छका था। फिर उसे प्याले में एक अंगूठी दिखी। ये किसकी है? राजकुमार ने तुरंत बावर्ची को बुलाया। क्या ये सूप तुमने बनाया? जी हजूर, किचन की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये जायका तुम्हारा नहीं लगता। महाराज, आज सूप रसोई की लड़की ने बनाया है। उसे तुरंत मेरे पास लाओ। क्या ये सूप तुमने बनाया? जी हुजूर। और ये अंगूठी, क्या ये तुम्हारी है? एक गरीब बावर्ची लड़की के पास इतनी कीमती चीज कहाँ से आएगी हुजूर? राजकुमार ने गौर से देखा। तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, उसी की जिससे मैंने महफिल में नाच किया था। खैर, तुम्हारा सूप बहुत स्वादिष्ट था। धन्यवाद महाराज। कुछ दिन बाद फिर एक दावत रखी गई। राजकुमारी ने फिर रसोई वाले से कहा, जनाब, सब काम खत्म हो गया है। क्या मैं कुछ देर के लिए महल की रौनक दिखाऊं? ठीक है, तुम जाओ, लेकिन आधे घंटे में वापस आ जाना। शुक्रिया जनाब, मैं वापस आऊंगी और सारी राख साफ कर दूं।